Hello friends, welcome to the second lecture on Indian polity and constitution. ये हैं 8 pillars of Indian polity, the 8 pillars of Indian polity. सेकेंड लेक्चर में हम देख रहे हैं फर्स्ट पिलर का सेकेंड टॉपिक, दैट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड लेक्चर में हम देख रहे हैं द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया. इस वीडियो के बाद आप क्या सीखेंगे? फर्स्ट इज व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. उसके बाद हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, द वेरियस फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया. एंड लास्टली द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम. इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं. व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम? इट इज वन इन विच द एग्जीक्यूटिव is responsible to the legislature for its policies and actions. ये वो सिस्टम है जहां पर एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सारे लोग दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर बोले तो पार्लियामेंट. दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस. दिस इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. कैबिनेट गवर्नमेंट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट एक पावरफुल बॉडी होती है जो डिसीजंस लेती है सारे पॉलिसीज के रिगार्डिंग. कैबिनेट डिसीजन लेती है. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. और इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन में सिस्टम ओरिजिनेट हुआ. पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुआ और जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट है उस जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर. तो इस सिस्टम को वी कॉल कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिफरेंस क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा कि इंडिया में है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसा कि यूएसए में है. पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? फर्स्टली डुअल एग्जीक्यूटिव रहता है. डुअल एग्जीक्यूटिव, जैसे इंडिया में एग्जीक्यूटिव जो है रियल एग्जीक्यूटिव वो है प्राइम मिनिस्टर, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो है प्रेसिडेंट. तो डुअल एग्जीक्यूटिव है. एक्चुअल जो पावर्स हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, पर प्रेसिडेंट भी एक है जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है. वहां पर सिंगल एग्जीक्यूटिव रहता है, प्रेसिडेंट, जैसे कि यूएसए में है प्रेसिडेंट है, कोई रियल नहीं कोई नॉमिनल नहीं, ओनली प्रेसिडेंट. ही इज अ सिंगल एग्जीक्यूटिव. सेकेंडली पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजॉरिटी पार्टी रूल रहता है. इलेक्शंस होते हैं, जो पार्टी मेजॉरिटी अटेन करती है इन द पार्लियामेंट या फिर इन द स्टेट लेजिस्लेचर, वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है. देयर इज मेजॉरिटी पार्टी रूल. और जो लोग चुनकर पार्लियामेंट में जाते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर में जाते हैं उनमें से गवर्नमेंट डिराइव होती है. उन लोगों में से ही गवर्नमेंट को डिराइव किया जाता है. लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस अलग होते हैं, लेजिस्लेटर्स के इलेक्शन अलग होते हैं. यूएसए का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस. कांग्रेस के इलेक्शंस अलग होते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस अलग होते हैं. हमारे यहाँ इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है. उसमें क्या होता है, एक ही इलेक्शंस होते हैं फॉर द पार्लियामेंट. उसमें से हमारा प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स जो कि एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं उसी में से चूज किए जाते हैं. थर्डली देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है. हमारा जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देयर इज क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर्स. एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है. तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर. नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री सिस्टम में द एग्जीक्यूटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर. अभी हमने डिस्कस किया कि
पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं, वहां से एग्जीक्यूटिव को डिराइव किया जाता है कि लोग इलेक्ट होकर गए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बने, वही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनेंगे, एटसेट्रा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये दोनों चीजें, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट हैं, दोनों में डिराइव नहीं होता लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम में द लोअर हाउस, जैसे कि इंडिया में है लोकसभा, इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। लोकसभा की नॉर्मल टर्म होती है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, बट उस 5 साल से पहले लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लोअर हाउस की कोई डिसोल्यूशन का प्रावधान या प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री सिस्टम में दिस सिस्टम इंश्योर्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंश्योर करती है, पर क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू द लेजिस्लेचर, इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। लोगों को तो रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन लेजिस्लेचर को डायरेक्टली दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल। इंडिया में, ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका में, ब्राजील में, श्रीलंका में, रशिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। अब ये थे जनरल फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये सिस्टम के फीचर्स इंडिया में, ये सब जो हमने देखा, डुअल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंडिया में कैसे कैसे पाए जाते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इज डुअल एग्जीक्यूटिव। इंडिया में 2 एग्जीक्यूटिव हैं, एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एक है रियल एग्जीक्यूटिव। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द रियल एग्जीक्यूटिव। The president in India is the head of the state, while the prime minister in India is the head of the government. Head of the state is the president, head of the government is the prime minister. In India there is majority party rule, which is a feature of parliamentary system of government. The party or group of parties which secure a majority in the Lok Sabha, they form the government. Single party की majority आ गई या group of parties coalition की majority हो गई, जिस पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टीज ने मेजॉरिटी हासिल की, दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और उसी पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टीज के लीडर को प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है बाय द प्रेसिडेंट। देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड इट इज कॉल्ड द बेड रॉक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। लोकसभा इन पर्टिकुलर हमने इसलिए कहा है क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट गिरानी हो तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है दैट इज इनिशिएटेड पास्ड इन द लोकसभा, तो जो हमारे मिनिस्टर्स हैं विच आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हु आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर उनको अपनी पोजीशन से हटाना हो, गवर्नमेंट को हटाना हो, तो आपको मोशन पास करनी पड़ेगी नो कॉन्फिडेंस की इन द लोकसभा। हेंस द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल बट टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है दैट हैज बीन स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 75 क्लॉज 3। अब आर्टिकल 75 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ये आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 75 क्या है। आर्टिकल 75 के वेरियस क्लॉजेज हैं। फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कि प्राइम मिनिस्टर को तो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, एक बार प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया, बाकी मिनिस्टर्स अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड क्लॉज है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कि अगर किसी मिनिस्टर को उस पोस्ट से हटाना हो तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के हिसाब से वो रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मिनिस्टर को पोस्ट से हटाना है तो प्राइम मिनिस्टर विल टेल द प्रेसिडेंट टू रिमूव दैट मिनिस्टर
अल्टीमेटली किसने कहा? प्राइम मिनिस्टर ने, पर रूल या फिर ऑर्डर किसने इशू किया? प्रेसिडेंट ने। थर्ड क्लॉज है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। इस क्लॉज की हम इसमें बात कर रहे थे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आर्टिकल 75 क्लॉज 3, दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। बाकी क्लॉजेज हम धीरे धीरे आने वाले यूनिट्स में चैप्टर वाइज देखेंगे। नेक्स्ट फीचर है डबल मेंबरशिप, दैट इज अगेन अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर इन इंडिया, कि दे हैव टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहीं से फिर उन लोगों को डिराइव कर कर गवर्नमेंट बनती है। दिस इज गिवन इन आर्टिकल 75 क्लॉज 5। 75 क्लॉज 5 क्या है? अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। इस क्लॉज का मतलब ये है आर्टिकल 75 क्लॉज 5 की एक मिनिस्टर cannot remain a minister for more than 6 months if he is not a member of either house of parliament। कि आज हमने किसी को डिफेंस मिनिस्टर लगा दिया, पर that minister is not a member of Lok Sabha, not a member of Rajya Sabha, तो after a period of 6 months he will cease to be a minister, वो he cannot remain a minister, he has to become a member of either Rajya Sabha और लोक सभा। ठीक है जी, इसका मतलब यही था कि एग्जीक्यूटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर इन इंडिया। अगर मिनिस्टर लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है तो वो 6 महीने से ज्यादा मिनिस्टर नहीं रह सकता, गिवन इन आर्टिकल 75 क्लॉज 5। Next feature is dissolution of lower house, again a feature of parliamentary form of government, parliamentary system of government। It means that the Lok Sabha can be dissolved by the president on recommendation of the prime minister before the expiration of the full term। Full term is for 5 years, उससे पहले लोक सभा can be dissolved but by the president on the recommendation of the prime minister। This right is available in the parliamentary system only, not in the presidential system। अब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स एक बार देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो एडवांटेजेस या मेरिट्स हैं वो ये हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, क्योंकि आपका एग्जीक्यूटिव जो है वो आपके लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अंडर। इसका और एडवांटेज ये है कि रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस सेक्शंस इज एंश्योर्ड, क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग तबके के लोग इलेक्ट होकर आते हैं इन द लेजिस्लेचर। वहीं से क्योंकि एग्जीक्यूटिव आपने डिराइव करना है तो रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस सेक्शंस इंश्योर हो जाती है कि सब तरह के लोग रिप्रेजेंट हो जाते हैं इन द गवर्नमेंट। थर्ड एडवांटेज इज क्योंकि आपका एग्जीक्यूटिव डिराइव हो रहा है फ्रॉम द लेजिस्लेचर, सो देयर इज अ हार्मनी बिटवीन, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। वाई? बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस ऐसी गवर्नमेंट के? सच अ गवर्नमेंट इज ऑफन अनस्टेबल। अब क्योंकि आप पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर हो, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पार्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स हैं, तो अगर वहां पर उनकी मेजॉरिटी नहीं रहती है किसी भी वजह से, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो दैट गवर्नमेंट विल फॉल। प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में द गवर्नमेंट इज ऑफन अनस्टेबल। अगर थोड़ी सी मेजॉरिटी है और एक दो मिनिस्टर्स आपकी गवर्नमेंट से निकल गए, आपकी मेजॉरिटी में से निकल गए, तो योर गवर्नमेंट बिकम्स अनस्टेबल एंड फ्रेश इलेक्शंस हैव टू बी कैरिड आउट। इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि दिस सिस्टम इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों में सेपरेशन होनी चाहिए, पर क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट है, इसलिए ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। थर्ड इसका डिसएडवांटेज ये है कि सच अ गवर्नमेंट,
अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज रन बाय एमेच्योर्स. एमेच्योर्स मतलब रुकीज, जिनको अपनी डोमेन की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स नहीं हैं. क्योंकि यूजुअली मिनिस्टर्स अपने कोई स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, दे आर जनरल पीपल, दे आर कॉमन मैन. वो अपनी उनको कोई पीएचडीज नहीं है, उनको अपनी डिफेंस मिनिस्टर ने डिफेंस में पीएचडी नहीं की हुई है. तो ऐसी गवर्नमेंट इज रन बाय एमेच्योर्स. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि द प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज द सेक्रेटरी. तो वो ही कैन अपॉइंट स्पेशलिस्ट इन द डोमेन. लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो इलेक्ट होकर आए हैं इन द लेजिस्लेचर, उनमें से ही आपको मिनिस्टर्स चूज करने पड़ते हैं. किसी और को चूज करेंगे तो 6 महीने से ज्यादा तक चूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 6 महीने के बाद ही कैन नॉट बी अ मिनिस्टर. ही हैज टू बी अ मेंबर ऑफ ईदर लोकसभा और राज्यसभा. थैंक यू सो मच. सी यू अगेन.